अस्सलामुअलैकुम। नौमान फ़ारूक सिटीज़न लर्निंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो वीडियो बनाने का हमारा मोटिव है वो ये है कि जो हमने कोर्स वाइंड अप किया अभी प्रोफेशनल अकाउंटिंग इन एडवांस एक्सेल का, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। इस कोर्स के ज़रिए ना सिर्फ हमने स्टूडेंट को अकाउंटिंग सिखाई बल्कि एडवांस एक्सेल के ऊपर जिस तरह अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट होती है ताकि जब वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में जाएँ तो वो अपनी अकाउंटिंग को और बेहतर तरीके से कर सकें और अपने आप को ग्रो कर सकें। और ये कोर्स CLI की एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है जो पिछले 3 साल से हम करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह आने वाले सालों में भी ये कोर्स करवाते रहेंगे। ये कोर्स के 2 पार्टिसिपेंट हैं, एक नायाब और एक मिसबा नागौरी, जिन्होंने इस कोर्स को अटेंड किया। काफ़ी स्टूडेंट ने फ़ीडबैक दिए हमें, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि दो फीडबैक को हम डॉक्यूमेंट करते हैं और अपने उन लोगों को बताते हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं या इस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और ज़्यादा बेहतर आपको स्टूडेंट बताएंगे। यूसुफ, इनका जो निक नेम है वो नायाब है। यूसुफ, कैसा रहा ये कोर्स आपके लिए? सर ये कोर्स तो बहुत वैल्यूएबल रहा मेरे लिए, और जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए सोचा था तो मतलब माइंड में कुछ ऐसा था नहीं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह का कोर्स होगा। तो बस एक गुडविल होती है जो इस इंस्टीट्यूट की थी, उसकी वजह से मैं आया। माशाल्लाह आपने हमें बहुत कोऑपरेट किया। ये फ़र्स्ट ईयर से मेरे पास आए थे और मुझे आज तक वो जर्नी याद है कि जब फर्स्ट ईयर का एंड चल रहा था, एग्ज़ाम्स के डेज थे, ये कोई और इंस्टीट्यूट छोड़ के यहाँ पे आए थे, तो शुरू में इन्होंने जब डेमो लिया था तो जो कंडीशन थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक इनको सेटिस्फाई किया। और उसके बाद फिर माशाल्लाह जो कंटिन्यू किया वो ये खुद बताएंगे। कैसा रहा वो जर्नी, जो याद है ना आपको स्टार्टिंग से वो वाली जर्नी, जो ख़तरनाक वाला डेमो था? जो उस वक्त टाइम ऐसा था कि बहुत प्रेशर, डिप्रेशन, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत कम टाइम था, एग्ज़ाम्स चल ही रहे थे, तो मतलब तैयारी तो थी लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बताया कि यार एक कोचिंग है, सर नौमान फ़ारूक वहाँ पर पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। और फिर जब मैंने यहाँ की क्लास ली और जिस तरह से सर का समझाने का अंदाज़ है और जिस तरह अपनी चीज़ें डिलीवर करते हैं सर, तो वो बहुत वैल्यूएबल था मेरे लिए और बहुत काम आया पेपर्स के दौरान। ये बात हो गई पेपर्स की। और अगर अकाउंटिंग में जो एक्सेल का हमने कोर्स किया था तो उसके लिहाज से बात करें तो ये है कि जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार ये किस तरह, मतलब हाउ इट वर्क्स। तो बस मैंने देखा था कि सर का पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा है, आज तक जो भी सर के पास जो चीज़ पढ़ी तो वो वैल्यूएबल थी, तो मैंने बोला यार चलो देखते हैं। और जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की तो उस वक्त ये था कि एक्सेल चलाने मुझे नहीं आता था, MS ऑफिस नहीं आता था सीधा। तो मैं आया, 1-2 क्लासें ली, ठीक है, और समझ तो आ रहा था लेकिन मुझे ये टेंशन थी कि यार सर मुझे तो एक्सेल चलाने भी नहीं आता, मतलब मैं कैसे कवर कर लूँगा इतना कोर्स। और जो चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जा रही थी और जो हम पढ़ के आ चुके थे उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो सर ने बस एक बात बोली कि तू सीखने पे ध्यान दे, एक्सेल एट दी एंड तुझे बहुत अच्छा आ जाएगा। मैंने ऐसे ही किया, मैं बस कॉन्सेप्ट सीखता रहा और एट दी एंड जब ये कोर्स ख़त्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल पे आज मज़े से जो भी काम होता है कर लेते हैं। तो बस, और जॉब भी माशाल्लाह आपको मिली और इसका भी एक बेनिफिट आपको बहुत अच्छा और मिला। दूसरी बात ये कि इस कोर्स के हिसाब, ये कोर्स करने के बाद जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब भी मुझे यही कोर्स करने के बाद ही मिली, और जो प्रोफेशनल लाइफ में उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि यहाँ जो कुछ मैं सीख के गया था ना A to Z एग्जैक्टली वो सब मुझे जॉब में दिखा कि मतलब ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ जो होती है ना वो मुझे कम फेस करनी पड़ी। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो इसका मतलब तुम फर्स्ट ईयर से आए और माशाल्लाह BCom में हो मेरे साथ, और आगे भी जर्नी कंटिन्यू रखना चाहते हो इंशाल्लाह। और दोस्तों को भी रिकमेंड वैसे बहुत करता है, ये काफ़ी स्टूडेंट को इसने बताया और माशाल्लाह ये यहाँ पर आए, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने वैल्यूबल फीडबैक के साथ हमें कॉम्प्लीमेंट दिया। अब ये मिसबा नागौरी है, इससे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह। फ़र्स्ट ईयर से जब मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था मुझे अच्छी तरह से याद है, जो मेरा पहला या दूसरा साल था इसमें ये मेरा स्टूडेंट बना था और माशाल्लाह ग्रेजुएट भी कंप्लीट किया इसने, और अकाउंटिंग इन एडवांस एक्सेल का कोर्स ये इसने यहाँ से किया। मिसबा, कैसी रही जर्नी हमारे साथ? First of all, I would like to thank you Thank you that you teach me like a brother and a friend.
मैं अपना लास्ट ईयर का, जब आप अकाउंटिंग का कोर्स करवा रहे थे, तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैंने सबसे मालूमात ली ना कि यार एक्सेल होता क्या है, तो अब वो बोला कि यार तू यहाँ वैल्यूज़ लिखेगा ना तो वहाँ सब सम अप वगैरह सब हो जाएगा। तो मुझे इतना कन्फ्यूजन लगा कि यार मैं यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह डाल रहा हूँ, वहाँ कैसे हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल टफ लगा। आपसे मैंने पिछले साल मैंने सारी इन्फॉर्मेशन तो ली, लेकिन मैं डर गया था एक अंदर से कि यार ये मैं कैसे करूँ, ये तो सारा कंप्यूटराइज चल रहा है, सारा मेरे नहीं आ रहा। तो मैं उस वक्त डरा और मैंने वो कोर्स छोड़ दिया। लेकिन फिर जब मैं बीकॉम में आया ना, तो उसकी मुझे कहीं ना कहीं मुझे नीड लगी कि नहीं यार, ये डेबिट क्रेडिट वगैरह जो भी अकाउंटिंग का हिस्सा है वो इसमें होना लाजमी था। बिल्कुल सही। मैंने इस बार जो आपका कोर्स जो अप्रोच किया है वो मेरे बहुत काम आया। जब जैसे मैं एज अ BDO काम कर रहा हूँ उसमें अली फूड्स लिमिटेड में, तो वहाँ पर हमारी जो FIFO रिपोर्ट्स वगैरह होती है ना, तो उसमें वैल्यूज़ डालनी पड़ती हैं कि यार हमें इतने कार्टन चाहिए, इतनी वैल्यू, और वो उसकी क्वांटिटी बता देते हैं कि यार आपके इतने कार्टन बन रहे हैं और आपके लीजर में इतने पैसे हैं। ज़बरदस्त। तो वो मुझे ना बहुत इफेक्टिव रहा। आप अकाउंटिंग का कोर्स करो, किसी भी चीज़ का कोर्स करो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, कि आप बिल्कुल अगर हर चीज़ कॉन्सेप्ट से करोगे तो बहुत बेहतरीन है। और माशाल्लाह मुझे बहुत यहाँ पर वैल्यूएबल लगा। अभी जो आपने बात की कॉन्सेप्ट की, तो देखो एक जो मैं चीज़ समझता हूँ बीइंग अ टीचर, एजुकेशन जो है वो रटाफिकेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर है। जो हमने एजुकेशन को बना दिया रटाफिकेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा चल रहा है। यहाँ पे कुछ आपने देखा डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट और जो हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बातें करते हैं, जो स्टूडेंट के अंदर IQ से हटकर जो इनको EQ पे लेके जाते हैं, आपने नोट किया होगा हम इनकी इमोशनल इंटेलिजेंसी पे बहुत काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको किस तरह से डिफ्रेंशिएट लगी और आप क्या समझते हो कि ये चीज़ हमारे लिए, हम जो स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं वो बेहतर होगी स्टूडेंट के लिए? जाहिर सी बात है बहुत वैल्यूएबल रहेगी उसके लिए, क्योंकि जो हमारा ये जो सोसाइटी चल रही है, जो एजुकेशनल सोसाइटी जो चल रही है, वो बिल्कुल ये चल रहा है कि ए से एप्पल ही आता है। बच्चे को शुरू में यही सिखाया जाता है कि ए से तो एप्पल ही आना है, और कुछ भी इसको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर हम क्लियर करना चाहें ना कि यार ए से दूसरी चीज़ें भी बहुत आती है, एनिमल का नाम ले लो, अब बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हमारा क्या है, एजुकेशन सिस्टम का सिर्फ ए से एप्पल ही आना है। तो वो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम चेंज करते हैं ना, तो बच्चा पढ़ता भी है और वो प्रैक्टिकली भी उसको लर्न करता है। थैंक यू मिसबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ आपका भी शुक्रिया। एक आखिरी जाते जाते सवाल और थोड़ा तफरी वाला माहौल होना चाहिए, वो ये कि दोस्ती यारी की तो आपने बात की कि टीचर से बहुत अच्छी है, आपने ये भी बात की कि पढ़ा भी बहुत अच्छा। एक आखिरी ये बात है कि क्या ऐसी चीज़ लगी कि जो आप खींच कर यहाँ पे आते हो, मतलब आपको यहाँ पे आने पे मजबूर कर दिए? क्योंकि यार माशाल्लाह समझदार हो आप भी, इतने सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं आपके सामने, कुछ तो ऐसा देखा होगा ना जो आपको यहाँ पर लेकर आया, जो अभी तक इतनी मोहब्बत है कि मतलब जो मैं कुछ कहता हूँ कि ये करवाएंगे तो आप कहते हो सर इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। सर सबसे पहली चीज़ ये है कि टीचर्स का बिहेवियर मैटर करता है स्टूडेंट के लिए बहुत। सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर स्टूडेंट टीचर के साथ फ्रीली कुछ भी पूछ सकता है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, तो वो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उसके माइंड में कोई चीज़ रहती नहीं कि यार मुझे ये समझ नहीं आया, अब अगर मैं टीचर से पूछ लूँगा, टीचर ने डांट दिया कुछ, तो यहाँ सबसे बड़ी बात ऐसा कोई सीन नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ मैं फर्स्ट ईयर के एंड में आया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बीकॉम पार्ट 1 में हूँ और सर के साथ ही हूँ। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि यहाँ का माहौल, और दूसरी चीज़ टीचर्स की जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो इस तरह नहीं कि 100 बच्चे बैठे हुए तो 100 के 100 को एक लेवल पे आकर सिखाया। यूजुअली यूँ ही होता है कि टीचर आते हैं एक सर्टेन लेवल पर और फिर पूरी क्लास को उसी माइंड सेट पर पढ़ाते हैं। यहाँ ये होता है अगर कोई बच्चा ज़्यादा होशियार है या कोई कम है, तो इस तरह होता है कि वो एक टीम वर्क भी कर रहे होते हैं और टीचर उनको उनके माइंड सेट के लेवल पर आकर समझा रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ का यही है कि बच्चा एक बार आता है तो फिर कहीं और नहीं जाता। और दूसरी बात ये कि कराची में और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, नाम उनके बहुत बड़े, हर चीज़ें, पढ़ाई भी है अच्छी, लेकिन सेटिस्फेक्शन एक जो चीज़ होती है ना, वो मुझे यहाँ मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए। तो रही बात, यहाँ तक एंड करते हैं। इंशाअल्लाह CLI के प्लेटफॉर्म से और भी ऐसे स्टूडेंट्स बहुत आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा करम नवाजी है कि स्टूडेंट इतना ट्रस्ट लेवल हम पर करते हैं। और माशाअल्लाह ये इंस्टीट्यूट जो 6 साल में कुछ भी नहीं था और आज बहुत कुछ हो चुका है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ये और आगे ग्रो करेगा। तो हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि एक मरतबा, जस्ट वन टाइम, ट्रस्ट ऑन अस
टेक 3 ट्रायल क्लासेस एंड देन आफ्टर डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई फोर्सफुली नहीं है, जस्ट टेक अ ट्रायल। ठीक है, 2 से 3 दिन क्लासें लेकर देखें, अच्छा लगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप जैसे हैं जहाँ पे पढ़ते हैं वहीं पे पढ़ें, हम इजाज़त देते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो एजुकेशन हासिल करें उनके साथ कुछ चीज़ें और भी अटैच होनी चाहिए। लाइक IQ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट EQ है। अगर स्टूडेंट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंसी नहीं होगी, स्टूडेंट के अंदर तरबियत कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, तो जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है ना, तो उसको वो जो डिग्री है ना वो सिर्फ एक सीट तक पहुंचाती है। उस सीट से जो आगे निकलना है वो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है और वो ये सारी चीज़ों के साथ आती है। और यही चीज़ें हम अपने स्टूडेंट के अंदर देखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।